हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक सफलता में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारी स्पेक्ट्रम सीरीज चल रही है और हम उसमें कवर कर रहे हैं भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय और उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम चर्चा करेंगे। कल हमने चर्चा की थी लॉर्ड जॉन लॉरेंस के बारे में, जो कि भारत के तीसरे वायसराय थे। आज हम चर्चा करेंगे लॉर्ड मेयो के बारे में। ठीक है दोस्तों, जो कि हैं भारत के चौथे वायसराय। ठीक है, गवर्नर जनरल को हमने पिछली कक्षाओं में कवर कर लिया है और अब हम भारत के वायसराय को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका कार्यकाल क्या था? इनका कार्यकाल था 1869 से लेकर 1872। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं इनके बारे में कुछ विशेष तथ्य जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही खास हैं। तो पहला पॉइंट आप लिखना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो है 1871 का भारत में प्रथम जनगणना। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन क्या है ना, बहुत बार आ जाता है, यहाँ बहुत बार पूछा गया है कई सारे एग्जामों में, चाहे स्टेट हो चाहे है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के कई सारे एग्जाम हो, उन सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में प्रथम जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी। तो किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? वो हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, अब आप, आई होप कि अब आपको अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो आप इसका सही आंसर करके आएंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आप नोट करना, ये नोट करना, राज्यों, ठीक है, राज्यों में रेलवे व्यवस्था का शुभारंभ। ठीक है, राज्यों में रेलवे व्यवस्था का शुभारंभ। ठीक है, किनके द्वारा? किनके शासनकाल में? इनके शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो आप लिखना, वो लिखना केंद्र एवं प्रांतों के मध्य। ठीक है, केंद्र एवं प्रांतों के मध्य राजस्व बंटवारे। ठीक है, राजस्व बंटवारे। ठीक है, बंटवारे की नई प्रणाली की शुरुआत। क्या लिखोगे पॉइंट? इसका मैं अभी आपको एग्जांपल समझाऊंगा, पहले आप ये पॉइंट लिखिए कि केंद्र तथा प्रांतों के मध्य राजस्व के बंटवारे की नई प्रणाली का शुभारंभ। ठीक है, कब हुआ था? ये हुआ था 1871 में। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कृषि एवं वाणिज्य विभाग। ठीक है, कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना। ठीक है, कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखेंगे भारतीय सांख्यिकी। ठीक है, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो ये पॉइंट हैं वो कई सारे एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं कि भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी। ठीक है, कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी? तो किस वायसराय के काल में हुई थी? वो हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखना, जो कठियावाड़। ठीक है, सीधे सीधे आप लिखना, कठियावाड़ में राजकोट। ठीक है, राजकोट कॉलेज तथा भारतीय युवराजों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना। इन्होंने, जो लॉर्ड मेयो थे, इन्होंने अपने नाम से मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ पर? अजमेर में। ठीक है, और ये जो कॉलेज था ये किस लिए स्थापित किया था कि जो राजनीतिक पॉलिटिकल ट्रेनिंग जो होती है उसे देने के लिए इन्होंने क्या किया था? अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो लॉर्ड मेयो के बारे में आपको जानने जरूरी थे। ठीक है, नेक्स्ट जो वायसराय हैं वो हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक है, क्या है? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। शायद मेरी राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही होगी, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इतना तो मैं कह सकता हूँ, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये लॉर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसे अच्छे से लिखता हूँ, नॉर्थ। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा, नॉर्थब्रुक। आ रही है समझ में आपको? ठीक है,
1872 से लेके 1876, ठीक है, ये इनका कार्यकाल है। तो आइए जान लेते हैं इनके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, ठीक है। पहला महत्वपूर्ण घटना लिखना आप, प्रिंस, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स, हिंदी में लिखना वेल्स, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, वेल्स की भारत यात्रा, ठीक है, भारत यात्रा किस सन में? 1875 में, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखना, नेक्स्ट आप लिखेंगे वो है बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा, ठीक है। क्या लिखेंगे? बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा, मुकदमा, ठीक है। और नेक्स्ट आप लिखेंगे, लिखेंगे पंजाब में कूका, कूगा, ठीक है, कूगा आंदोलन, आंदोलन, पंजाब में कूगा आंदोलन। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, कई एग्जामों में पूछा गया है कि पंजाब में कूगा आंदोलन किस वायसराय के काल में हुआ था। तो किस वायसराय के काल में हुआ था? वो हुआ था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में, ठीक है। तो इस पर आप इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, ठीक है। आइए नेक्स्ट वायसराय के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट वायसराय हैं लॉर्ड लीटन, लॉर्ड लीटन, लीटन, ठीक है। इनका कार्यकाल है 1876 से लेकर 1880, ठीक है। आइए जान लेते हैं इनके समय के महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए लॉर्ड लीटन, ठीक है, लॉर्ड लीटन, ठीक है, क्या है? लॉर्ड लीटन। अच्छा, वर्नाकुलम, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का नाम सुना है आपने? ये कई सारे एग्जामों में आया है, तो ये इन्हीं के समय में हुआ था, ठीक है। ये एक्ट आया था वर्ना क्यू, अच्छे से लिखना, ठीक है, ऐसे वर्नाक्यूलर, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, प्रेस एक्ट। ये कब आया था? ये आया था 1878 में, ठीक। कब आया था? 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अच्छा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का सन भी पूछते हैं तो आप सन भी याद रखेंगे 1878, और किस वायसराय के काल में हुआ था ये एक्ट आया था? ये आया था लॉर्ड लीटन के समय में, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आप लिखना आर्म्स एक्ट, ठीक है, आर्म्स एक्ट, ठीक है। ये कब हुआ था? कब आया था? ये आया था 1878 में, ये भी 1878 में, ठीक है। नेक्स्ट आप नोट करेंगे द्वितीय, द्वितीय अफगान युद्ध, ठीक है, अफगान, ठीक है, अफगान युद्ध, द्वितीय अफगान युद्ध, ठीक है। ये कब हुआ था द्वितीय अफगान युद्ध? ये हुआ था 1878 टू 80, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, नोट करेंगे वो करना आप कि ब्रिटेन की जो महारानी थी विक्टोरिया, ठीक है, उन्होंने क्या किया था? केसरे हिंद की उपाधि, ठीक है, केसर ए हिंद, ठीक है, केसर ए हिंद की उपाधि धारण की थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लीटन के शासनकाल में, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लिखना, वो लिखेंगे आप 1876 से लेकर 1876 से लेकर 1876 से लेकर 78, ठीक है, 1876 से लेकर क्या लिखेंगे आप? 1876 से लेकर 78 में क्या हुआ था कि भयंकर क्या पड़ा था? एक जिसे बोलते हैं अकाल टाइप का, ठीक है, अकाल टाइप का पड़ा था। कहाँ पर पड़ा था? वो पड़ा था इन्हीं के समय में, ठीक है। कहाँ पड़ा था? मद्रास में, मद्रास, बम्बई, बम्बई, मैसूर, ठीक है, मैसूर, हैदराबाद, ठीक है, मध्य भारत, ठीक है, मध्य भारत तथा पंजाब, ठीक है, तथा पंजाब, ठीक है। ये सब क्या हुए थे? बहुत ज़रा प्रभावित हुए थे, ठीक है। तो हुआ क्या था जब ये प्रभावित हुए, ये सब होने से जब प्रभावित हुए तो क्या हुआ कि
रिचर्ड स्ट्रेटजी, ठीक है, रिचर्ड स्ट्रेची, ठीक है, स्ट्रेटजी नहीं स्ट्रेची, ठीक, स्ट्रेची की अध्यक्षता में क्या किया गया, अकाल आयोग की नियुक्ति की गई, ठीक है, क्या किया गया, अकाल, ठीक है, क्या किया गया, अकाल आयोग की नियुक्ति, ठीक है, अकाल आयोग की नियुक्ति 1878 में, ठीक है, क्या किया गया 1878 में। तो ये कुछ फैक्ट थे जो आपको नोट करने थे, ठीक है, और ये जो फैक्ट हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट से भी काफ़ी ओरिएंटेड है, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, अगर अच्छी ना लगी हो तो इसे डिसलाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपके जो भी ड्रीम्स हैं उसे पूरा करने के लिए निरंतर पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू सो मच।